नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में एक दमदार सीरीज के साथ, एक प्रैक्टिस के साथ जो आप लोगों को डाउट है उसका कंसेप्ट मैं आर निश्चय एकेडमी के YouTube चैनल पर बिल्कुल निशुल्क आपको दिया हूं। उस कंसेप्ट को बताया हूं कि आप वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, और आपको कहीं ना कहीं उस पर बेसिक कंसेप्ट मैं दिया हूं घन और घनमूल का। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस का सेशन जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल घटांकनी का प्रैक्टिस का सेशन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, जितने प्रश्न मिलेंगे, ये प्रश्न कहीं ना कहीं हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में मतलब आए हुए हैं। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न दिख रहा है साथियों, और आप लोग इसे देखने का प्रयास करिए कि ये प्रश्न जो आपको लगातार आपके बोर्ड पे दिख रहा है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए 8 प्लस रूट में 1681। देखिए मैं कल जो बताने का आपको प्रयास किया था वर्गमूल निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए जब इस तरह से आपको दिखे कि 8 प्लस रूट में 1681, तो कहीं ना कहीं ये पहले हम हल करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं 1681 इसके अंतर्गत है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, कहीं ना कहीं इसको हम देखेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपको मैं इसका ट्रिक भी बताने का प्रयास किया था। अब देखिए इस दो का पेयर बना लिए, दो का पेयर बना लिए, तो 16 के लिए सीधे सीधे क्या रहेगा, 4। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 81 के लिए जो एक आएगा, एक के लिए या तो एक होगा या तो एक के लिए क्या होगा, 9 होगा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं अगर हम 45 का वर्ग निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, 5 का क्या हो जाएगा, 50 25 और 5 चौके 20। देखिए 20 25, कहीं ना कहीं 20 25 बीच में या तो जो ये वर्ग होगा या तो 41 का होगा या तो 49 का होगा। बीच में हमने 45 का जो वर्ग निकाला है 20 25 आया है। तो देखिए 20 25 1681 20 25 से कम है, तो जो 1681 का वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर 2025 से अधिक होता तो वर्ग क्या होता, 49 का। दो तरीके से निकालें, गुणनखंड विधि से निकालें और भाग विधि से बताएं वर्गमूल निकालने का, और ट्रिक से बताएं निकालने का। तो ट्रिक से मैं ये आपको निकाल दिया। कितने जल्दी तरीके से निकाला, आपको ये समझने का प्रयास करिए कैसे करेंगे। अब आपको ये भी चीज समझने का प्रयास है कि ये वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो हम इसके पूरे के जगह पे यहाँ देखिए 8 प्लस, अब इसके पूरे के जगह पे हम रख देंगे 41। तो 41 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं 49 को आप लिखेंगे तो 7 गुणे 7, तो 7 7 49 होगा। दो का पेयर बनेगा तो एक साथ को क्या निकालेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो हमारा विकल्प क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, और डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये चीज है। आइए ये देखिए बहुत ही जानदार सवाल आपके इस बोर्ड पे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर रूट में 64 प्लस रूट में 121 माइनस 169। तो प्रश्न कह रहा है कि x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर x की वैल्यू आ जाए तो इस स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल शब्द पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, माइनस इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, तो वर्गमूल कहीं ना कहीं ये होगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो x का जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा 19 माइनस 13, तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब x का मान जब 6 आ गया
तो यक्स के बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी यक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया 36 आ गया। इस तरह से सवाल है, कहीं ना कहीं इसके मान क्या आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। ये चीज आप समझने का प्रयास करिए, डायरेक्ट किस तरह से सवाल आपके एग्जाम में दे रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है, बहुत ही जानदार सवाल दिया हुआ है, लेकिन एक चीज इसको समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न में कि इस प्रश्न को तोड़ कर करने का प्रयास किया गया, इसको हम तोड़ कर करेंगे तो किस तरह से इस सवाल को हम लोग करने का प्रयास करेंगे और इस सवाल होगा क्या होगा। सबसे पहले हम इस सवाल को यहां से हल करने का प्रयास करेंगे, यहां से हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए यह सवाल थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 7 + 2 रूट में 3, ये 4 रूट में क्या हो जाएगा 3। अब ये देखिए अगर ऊपर लिखते हैं 7 + 4 7 + 4 रूट में 3। एक चीज देखने का प्रयास करिए कि जैसे हम करते हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, और हम कर दें 4 का स्क्वायर अगर रूट में कर दें तो ये इससे कट जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लिख दें a + b का होल स्क्वायर तो इसे काट देंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा। कहीं इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये जो खंड होता है, यह जो पोर्शन होता है 2ab के बराबर होता है, और ये जो पोर्शन होता है a² + b² के बराबर होता है। अब ये जो प्लस होता है यहाँ प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। अब यहाँ जो इसकी तुलना हम करेंगे, इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, एक कंसेप्ट है थोड़ा समझाने में बस लंबा जाएगा। जैसे 4 रूट में 3 जो है वो किसके बराबर है 2ab के बराबर है, तो 2 दूना के 4 2 हो जाएगा। तो a × b बराबर 2 रूट में 3, गुणे का चिन्ह है। अब देखिए a का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए कहीं ना कहीं a > b, a की वैल्यू b से क्या होती है बड़ी होती है। अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करिए। देखिए अगर इसका वर्ग करते हैं 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √3 का जो वर्ग हो जाएगा ये कट जाएगा तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें इसे तो हम पूरे को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, मतलब इसके बदले में ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं, और ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे काट देंगे, जो 2 बचेगा उसी को प्लस कर लेंगे वर्गमूल में, ये इससे कट जाएगा तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 2 + √3। ये बात समझ लीजिए। अब यहाँ जो वैल्यू बचेगी, यहाँ जो वैल्यू बचेगी वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 2 + रूट में क्या लिख देंगे 3 लिख लेंगे। आइए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम मिटा लेते हैं, इसको मिटा के हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 3 प्लस पूरे रूट में 3 + 8 कोष्टक में क्या लिख देंगे 2 + रूट में क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए कि अब इसको हम यहाँ तोड़ लेंगे, यहाँ पे तोड़ लेंगे तो हो जाएगा माइनस में रूट में 3 प्लस बड़े रूट में यहाँ पे हो जाएगा 3 + 8 दूना के क्या हो जाएगा 16 + 8 रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा हमारा 3। यहाँ 8 दूना के 16 हो जाएगा, और फिर 8 दूना के 16, और यहाँ पे इसका फिर गुणा करते 8 रूट, तो ये 16 और 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए माइनस रूट में 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 + 8 रूट में 3। अब यहाँ पे फिर वही रूप बना, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तो फिर वही रूप बना। तो अब देखिए यहाँ पर भी अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे आप देख लीजिए कहीं ना कहीं
16 प्लस 8 रूट में 3, तो ये 2ab के बराबर है। किसके बराबर है? 2ab के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8 रूट में 3 हो जाएगा, काट देंगे, 2 चौके 8, तो ab का मान 4 रूट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a का मान 4 और b का 4 चौके 16 और रूट 3 का वर्ग 3 हो जाए तो इसके बराबर हुआ कि नहीं? तो जो इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे 4 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। ये इससे आपस में क्या हो गया? कट गया। तो अब जब आपस में कट गए तो ये इसके जगह में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए माइनस रूट में 3 और लिख सकते हैं प्लस, ये प्लस है, प्लस 4 प्लस रूट में क्या हो जाएगा? 3। ये इसके बदले में वर्गमूल हो गए। ये देखिए माइनस रूट में 3 हो गए, माइनस रूट में 3 हो गए। अब देखिए कट के बच क्या गया? रूट में 4 बच गया और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। यही हमारा सटीक क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। देखिए कोई भी पेपर देंगे, ये जो वैल्यू पूर्ण रूप से अगर नहीं कटती है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू जब से आ गई तो इसको हम किस में तोड़ने का प्रयास किए? a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास किए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर मान आ गया। जब ये तोड़ के जब इसमें बनाए तो इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने का प्रयास किया। माइनस रहेगा तो माइनस तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सवाल आप कर ले गए होंगे और समझ गए होंगे। यहां मैंने तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ के बताने का प्रयास किया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आप देख लीजिए, मान लीजिए कि x बच्चे हैं और x रुपया ही दान करते हैं, तो टोटल क्या हो रहा है? हमारा 2809 रुपए का दान मिल रहा है। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए कि आप इसको समझिए कि जितने बच्चे हैं उतना ही दे रहे हैं, तो रुपया उसके क्या हो जाएगा? उसके रुपया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और जब इसका गुणा करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ये देखिए, तो यक्स क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2809। जब ये स्क्वायर हटेगा, यही कंसेप्ट सीखने की जरूरत है। तो आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं 2809 के पावर 1/2। इस कंसेप्ट को इस लिए बता देना चाहते हैं कि इसको इसी 1/2 को आप लिख सकते हैं कि रूट में 2809। रूट में क्या लिख सकते हैं? 2809। अब देखिए ये 2 का पेयर बना के इसमें से क्या निकालेंगे आप? वर्गमूल। तो ये वर्गमूल 2 का पेयर बनाए तो कहीं ना कहीं 5 का जो वर्ग होगा 25 होगा। अगर 6 का वर्ग हो जाएगा तो 36। तो इस 28 के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब इस 3 के लिए या तो 3 लिखे या तो क्या लिखे? इस 9 के लिए या तो 3 लिखे या तो 7 लिखे। तो हमारा तय करेगा कि या तो यह 53 का वर्ग होगा या तो 57 का वर्ग होगा। तो बीच में हमारा 55 तय कर लेगा। तो 55 देख लेते हैं। 50 25 5 6 का 30, तो 30 25 हो गया। 30 25 से अगर कम है तो देखिए 2809 है ना, 30 25 से कम है, तो कहीं ना कहीं इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 53। यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 53 थी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 53 थी। आप इस चीज को समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए कि इस सवाल को कैसे कर पा रहे हैं। ये चीज बीच का रास्ता मैं सिखाया हूं आपको। अगर 3025 से अगर ज्यादा होता ये वैल्यू 2809, तो हमारा वर्गमूल जो होता 57 ले लेते हैं। शुरू से क्लास देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए ऐसा क्यों हुआ। नहीं, भाग विधि से अगर निकालना चाहते हैं तो आप भाग विधि से 2809 को आप ले लीजिए। यहाँ देखिए 50 25 बार गया, यहाँ से 3 उतार लिए और 5 5 को जोड़ के यहाँ 10 हो गया। या 0 और 9 लिख लिए तो 3 बार में लिख लिए, 3 का गुणा कर लिए, 3 बार लेके चले गए। तो 3 3 के 9, 0 3 कम 3 कट गया। देखिए वर्गमूल कहीं ना कहीं क्या हो गया? 59। तो भाग विधि से भी मैंने आपको बताने का क्या किया? प्रयास किया। आइए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही सवाल देख लीजिए। किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 की राशि दान करते हैं। कितना राशि दान करते हैं? 2209 की राशि दान करते। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो
तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ विद्यार्थियों की जो संख्या वो x मान लीजिए, और कक्षा में कक्षा रुपया, जो रुपया दे रहे हैं वो भी मान लीजिए x रुपया दे रहा है। तो इन दोनों को जब आपस में आप गुणा कर रहे हैं तो पैसा हो रहा है 2209 रुपया। क्या हो रहा है? 2209 रुपया हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 2209 हो जाएगा। अब इसको जब आप हटाएंगे इधर से, जब इसका भी पक्षांतर सीरीज में आपको पढ़ाया हूं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाके आप पक्षांतर आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने का प्रयास करेंगे। जब इसको हम इधर करेंगे तो ये जो 2 होता है 1/2 पावर में, वही 1/2 यहाँ पे क्या लिख देते हैं? रूट लिख देते हैं 2209। अब देखिए इसका पेयर बनने, हम भाग विधि से तुरंत कर ले। 2209 ट्रिक से देखिए, ये 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का 5, 25 लेंगे ना, इसके लिए क्या लेंगे? 4 लेंगे। 9 के लिए क्या ले सकते हैं? या तो 3 ले सकते हैं तो 4 ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 45 का वर्ग अगर हम निकाल ले, 45 का वर्ग 25 हो गया, और इसकी अगली संख्या 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 25 से ज्यादा है तो ज्यादा वाली संख्या को ले ली 47। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 47। यानी बच्चे ने, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 47। अब इससे भी सीख लिए, देख लीजिए 4 चौके 16, क्या बच जाएगा? यहाँ पे 6 0 क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे 4 4 जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए जब 8 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 7 बार ले जाएंगे 9 के लिए। 7 7 49, हासिल 4, 7 बटे 56, 56 4 60, कट गया। तो कहीं ना कहीं क्या आ गया? भाग विधि से भी हमारा क्या आ गया? 47 आ गया। बहुत ही जानदार तरीके से आप इसको मैं समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। ये सवाल देखिए बहुत बेहतरीन सवाल दिया हुआ है। जब इस तरह से सवाल आपको दिखे 269 माइनस रूट में 169, तो 169 का वर्गमूल जो होगा 13 होगा, और कहीं ना कहीं 269 माइनस 13 कर लेंगे। अब ये हट गया, यहाँ पे ये क्या हो गया? हट गया। इसका वर्गमूल हम लिख दे तो सवाल हल हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कहीं ना कहीं 9 में से 3 घटाएंगे 6, 5 में से 1 5 हो जाएगा 256। और 256 क्या है? 16 गुणे 16। तो इसका वर्गमूल निकाल के एक बार 16 लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मान क्या आ जाएगा? डी मान आ जाएगा। पीछे मान 47 बता ही दिए। आइए, बहुत ही जानदार सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये सवाल मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे आते हैं, देखिए इस वाले सवाल को मैं उसी विधि से बताने का प्रयास करूंगा जिस विधि से बताया हूं। इसकी जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 2ab के बराबर होगी। इसकी जो वैल्यू होगी ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। ये माइनस दिया तो माइनस हो जाएगा। तो तुलना करते हैं यहाँ पे 2ab बराबर 2 रूट में 77। ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो a इंटू बी बराबर 11 गुणे 7। तो रूट में 11 और रूट में क्या हो जाएगा? 7। तो a का मान जो हो जाएगा रूट में 11 हो जाएगा, अब b का मान क्या हो जाएगा? रूट में 7 हो जाएगा। अब इसको जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट में 11 माइनस रूट में 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 11 और रूट में 7। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए रूट में 11 माइनस रूट में 7 का होल स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये इससे कट गया 11 प्लस ये इससे कट गया 7 माइनस 2 रूट में क्या हो जाएगा? 77। 11 7 क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2 रूट में 77। देखिए इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है कि नहीं है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए 18 माइनस 2 रूट 77 के जगह पे लिख सकते हैं रूट में 11 माइनस रूट में 7 का होल। ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो उत्तर में आ जाएगा रूट में 11 माइनस रूट में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट में 11 प्लस भी दिया है लेकिन उत्तर हमारा क्या होगा? माइनस, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ? माइनस दिया हुआ।
ये चीज आप समझने का प्रयास, इससे सवाल आता है। इस समय के जो टर्म में सवाल पूछ रहा है इसी से पूछ रहा है, और ये कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक समझ लीजिए। आप कुछ नहीं करना है, यहाँ बस 2ab से तुलना कर लेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो a प्लस बी, देखिए यहाँ पे माइनस था तो हम लिख दिए ना कि √11 माइनस, इसका खंड कर लीजिए, खंड कर लीजिए, बस उत्तर आपका आ जाएगा बहुत ही जानदार तरीके से। ये देखिए इतना इतना अच्छा सवाल दिया हुआ है आपके सेशन में, ये देखिए करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दे दिया है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, और पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या हो। ठीक, x की क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, यही चीज पूछ रहा है। ये देखिए इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25, इसका क्या हो जाएगा 36, प्लस इसका क्या हो जाएगा प्लस 900 बराबर x स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए 6 5 11 को 1 हासिल 1, तो 3 2 5, 5 1 6, फिर 9 जुड़ जाएगा तो 961 बराबर x स्क्वायर। अब ये देख लीजिए x, ये हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा 961। अब 961 जो है इसका किसका वर्ग है, ये चीज हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, और इससे भी निकाल कर हम देख सकते हैं कि आखिर ये उत्तर होगा क्या। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। आइए ये देखिए यहाँ पे आप इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल लीजिए। 961 तो 3 का ले जाएंगे, 3 3 के 9 कट गया, यहाँ पे 3 लिखेंगे, इन 3 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 61 को उतार लेंगे तो 61, यहाँ 1 लिखेंगे तो एक ही बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 61 का में 61 कट गया, तो ये जो आ गया यही हमारा क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारा क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और शार्ट विधि से आपको सिखाए हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बहुत ही जानदार सवाल है। जब इस तरह से सवाल आता है तो कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग सोचने लगते हैं। तो दिया हुआ है 23 का स्क्वायर प्लस रूट में x बराबर 625, स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर हम सिखाए हैं, इसका वर्ग कर लेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर दें, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, फिर 2 का वर्ग 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, 529 प्लस रूट में क्या हो जाएगा x बराबर 625। अब आइए रूट में x बराबर 625, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा 529। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 15 में से 6 जाए, अरे 15 में से 9 जाए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए 11 में से 2 जाए 9 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब ये दोनों सिस्टम बच गया। आप देखिए इस रूट में x बराबर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का यह वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये देखिए रूट में x का स्क्वायर बराबर 98 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, x बचेगा। और 100 के करीब का जो मैं आपको वर्ग बताया ना, कितना अच्छा बताया हूं। इसमें देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 इसमें से घटा देंगे तो 96 में से 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 92 बच जाएगा। और 4 घटाएं तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। तो देखिए कितना अच्छे से आ गया, नहीं तो आप 96 गुणे 96 करते तब आप निकालने का क्या करते प्रयास करते। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 92 16। बहुत ही जानदार तरीके से बताया हूं। और देखिए जो चीज मैं आपको पीछे बताया हूं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि वो चीज आपका आ रहा है। और पेट का जो सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में ना, पेट वाले एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा, देखिए कहीं ना कहीं से यहां से सवाल आपको बनेगा और आप करेंगे भी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं मजा आए तो पैसा वापस, मजा ना आए तो पैसा वापस। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, गम छुपाते रहिए, गुनगुनाते रहिए,
और जिंदगी एक गीत है, इसे गाते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहिए, सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन पढ़ाई अब एक दिन भी कम मत करिएगा, एक दिन भी पढ़ाई को न छोड़िएगा, क्योंकि आपके लिए उन माँ बाप का कितना बड़ा उम्मीद होगा, उन भाई का बहन का कितना उम्मीद होगा, नाते रिश्तेदार का कितना, और आपकी जिस कौम में रह रहे होंगे उस कौम का कितना बड़ा उम्मीद होगा आपके पीछे। तो ये अगले प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू, बहुत ही जानदार सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले देना चाहिए था, नीचे दे दिया है। बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ, बहुत ही जोरदार सवाल दिया हुआ है। इन्हें आप इसको करेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। आप दरअसल देखिए, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहीं से हटा देते हैं इसको। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दशमलव है ये 2 अंक पे है, कट गया। यहाँ पर भी जो दशमलव है ये 2 अंक पे है, कट गया। अब एक चीज देखिए, 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, यहाँ पे क्या हो गया 279, यहाँ पे हो गया 264, और यहाँ पे अब देखिए इसको आप 4 से इसको काटने का प्रयास करिए, कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 कम 4, 4 4 6 के 24, 4 6 के 24। तो ये रूट में क्या हो गया, रूट में हो गया 31 बटा के रूट में क्या हो जाएगा 66, ठीक। और ऊपर देखिए गुणा है, यहाँ पे देखिए काटने का इसको प्रयास करिए, 9 से देखिए 9 3 27, 9 एकम 9, 9 6 के 54, 9 6 के 54। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 31 बटा के गुणे में 66। ये देखिए, ये गुणे को आप जोड़ रहा था घटाना रहा था तो एक रूट में नहीं लिखते थे, 31 गुणे 31 बटा के 1 में लिख सकते हैं 66 गुणे 66। और वर्गमूल बताया ना, यहाँ 2 छिपा होता है, तो पेयर बना लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 31 बाहर निकल गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 आपका बाहर निकल आएगा, ये कट गया अपने आप। तो 31 बटा के 66 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी सी वाला विकल्प आपके लिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत ही जानदार सवाल आपके इस सेट में। आइए इस वाले भी सेक्शन को देखने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कितना अच्छा अच्छा प्रश्न आपके सेट में दिया हुआ है। जिस सेट को लगाने से ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उस सेशन को देखने का प्रयास करेंगे और उस सेशन को करने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हितकारी साबित है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव, ये दशमलव कट गया यहीं से, ये दशमलव यहीं से कट गया, ये देखिए यह 0 कट गया, यहां से भी ये 0 कट गया। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे रूट में लिख दिया कि 256 बटा के 729 प्लस रूट में 1 बटा के रूट में 81। बहुत ही जानदार तरीके से। अब देखिए 256 किसका वर्ग है 16 का, वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 बटा के, ये देखिए 729 किसका वर्ग है, तो 729 कहीं ना कहीं 27 का क्या है वर्ग है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 729 का क्या हो जाएगा, ये 729 का वर्गमूल क्या है 27 है, प्लस 1 का वर्ग भी 1 होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है, 1 ही लिख लेंगे, और 9 का वर्ग 81 होता है, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 होता है। तो कहीं ना कहीं एकदम अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिए। तो आ गया नीचे 27, तो यही हमारा उत्तर हो जाए। नीचे देख लीजिए, आप हल कर लीजिए, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 कम 27, यहाँ पे 16 कम 16 हो जाएगा, सॉरी 61 मैंने लिख दिया, आप न घबराइए, मैं फिर से इसको लिखने का प्रयास करता हूँ। ये मैं 27 एलसीएम ले लिया दोनों का, तो ये 16 लिख दिए, प्लस 9 3 27, 3 कम 3 3 हो जाएगा, तो 16 9 क्या हो जाएगा 19, 19 बटे क्या हो जाएगा 27 से कटेगा नहीं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, पहले ही हम बता दिए थे देखकर ये विकल्प हो सकता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, बहुत ही जानदार सवाल दिया हुआ है आपके इस सेशन में, और बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया हुआ, आप इसको बोर्ड पे देख रहे होंगे तो आप इसे करने का प्रयास करिए कि किस तरह किस कैटेगरी में सवाल दिया हुआ है और इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये प्रश्न आपके लिए हितकारी साबित होगा। कहीं ना कहीं इतने अच्छे तरीके से अगर ये सवाल दिया हुआ है साथियों, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही साबित होगा। तो देखिए 8 का वर्ग दे दिया, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, प्लस 16 का क्या हो जाएगा 256, माइनस
19 का क्या हो जाएगा 361 बराबर यक्स का क्यूब माइनस 257। ये सवाल वास्तव में यही है। अब एक चीज समझने का प्रयास करिए आप, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 256 257 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 6 4 10 को 0 हासिल 1 और 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 को 4 हासिल 1 2 2 1 340 माइनस 361 बराबर, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 21 21 और इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए 340 है, यहाँ पे 0 और 5 13 14 को 4 हासिल 1 2 3 ये देखिए इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, इसको घटाएंगे 1 6 में 4 घटाएंगे तो 21 हो गया। और देखिए ये बड़ा है चूंकि इसका माइनस लग जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 257 बराबर एक्स के पावर 3। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए अब ये माइनस है ये प्लस बड़ा है, तो 7 में से 1 जाएगा 6 और 5 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है क्या यहाँ पे 8 8 सॉरी वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे था 8 8 64 तो हम लिख दिए थे 84 प्लस यहाँ पे 256 माइनस 361 बराबर यक्स के पावर 3 माइनस 257। अब यहाँ पे 6 4 0 6 5 11 11 12 को 2 हासिल 1 6 5 11 12 हासिल 1 तो 320 माइनस 361 बराबर यक्स के पावर 3 माइनस 257। साथियों देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 41 हो जाएगा और ये माइनस का चिन्ह लगेगा। ये माइनस जो कि पक्षांतर बताए हैं इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम पहले लिख लेते हैं 257। अब देखिए यहाँ पे यक्स के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 यानी क्या बच जाएगा 216 यक्स के घाते 3। अब एक चीज समझ लीजिए कि यक्स के पावर 3 बराबर 216 है। अब देखिए इसको अगर यक्स के पावर 3 को यहाँ से हम हटाते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं तो 216 के पावर 1/3 हो जाए और यही 3 जो होता है यह आपका क्यूब रूट लग जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा और 216 को 6 गुणे 6 गुणे 6, अगर यहाँ कुछ नहीं तो 2 का पेयर लेते हैं, इसी को घनमूल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं घनमूल कहते हैं। तो इसका उत्तर x बराबर क्या आ जाएगा 6। सवाल थोड़ा सा अटपटा टाइप कुछ नहीं था, बस हम 64 की जगह 84 लिख दिए इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया था। आइए ये देखिए सवाल बहुत ही जानदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया हुआ है और इस सेशन को इसलिए देखेंगे, देखिए जो चीज मैं बार बार आपको बता के दे रहा था ना वो चीज यहाँ पे दे दिया है, जो बार बार बता के दे रहा था वो चीज यहाँ पे दे दिया। ये देखिए या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट में या लिख सकते हैं या 4 क्यूब रूट में लिख सकते हैं, लेकिन जब घात के ऊपर घात दिए तो घातों का आपस में क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। ये चीज हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं कि आखिर ये चीज दिया हुआ है। आइए देखिए कैसे, आपको इसीलिए कहे थे घन और वर्ग आपको याद होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 16 लिखा है तो लिख सकते हैं कि 4 के पावर 2, ठीक है 16 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है, हम लिख देख सकते हैं 16 का स्क्वायर 256 माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 256 को 16 चौके 64, ठीक है यहाँ पे माइनस 256 को खंड करेंगे तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं 4 के पावर 4 गुणे 1/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 13 का ये घन है तो 13 के पावर 3 के पावर 1/3। आप एक चीज देखे होंगे कि जब घात के ऊपर घात होगा तो कहीं ना कहीं घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ये चीज समझिए a के पावर m इसके पावर n, तो जब घात के ऊपर घात होगा घातांक कड़ी में तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाए।
जब गुणा हो जाएगा तो समझिए कि ये 4 4 से क्या होगा, कट गया, 3 3 से क्या होगा, कट गया, तो हो जाएगा 256 माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा 13। कहीं ना कहीं बच्चे गलती करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप सबसे पहले इसको इसमें जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाए क्या हो जाएगा 5 6, यानी क्या उत्तर हो जाएगा 265। तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर क्या हो जाएगा 265 उत्तर हो जाएगा। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए कितना अच्छा तरीका से सवाल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे आप चाहते इसको तो आप इसको क्यूब रूट लिख देते इसको हटाकर, या अरे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आप ये क्यूब रूट लिख देते इसको हटाकर। यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, ये चीज, लेकिन आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे ही करिए। कैसे करेंगे देखिए, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, क्यों कटता है ये चीज समझ लीजिए। माइनस ये किसका हो जाएगा 13 का पावर 3, 11 के पावर 3 के पावर 1/3 और प्लस 23 गुणे 13। ये देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हो जाएगा 16 माइनस 11 प्लस इसका गुणा कर लेंगे, 13 3 39, 3 3 के 26, 26 26 3 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा 99। अब 299, 13 3 39, 40 3 और 26 3। अब इसको आपस में पहले जोड़ लेंगे, इसको पहले आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस लिखा हुआ है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। इसको जोड़ेंगे, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 9 1 10, 10 1 11 को 1 हासिल 1, 2 2 1 3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 1 जा 4 और 1 1 में से 0, तो क्या हो जाएगा 304। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 304। कहीं ना कहीं आप इसको समझने का प्रयास करिए कि एक एक सवाल आपके लिए हितकारी है और आपके हित में है। तो 304 इसका उत्तर आया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल आपके सामने आया हुआ है और आप इसे देखने का क्या किए, प्रयास किए। तो आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। बहुत ही जानदार सवाल। देखिए इस सवालों को मैं दिया था, आपको बताया था कि जब कड़ी में इस तरह से सवाल हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका खंड करेंगे, ऐसा खंड करेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या हो 1 हो। अगर प्लस होता तो उत्तर 5 होता, माइनस है तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये अपने आप उत्तर कर लेंगे। जो बच्चे आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वर्गमूल के बेसिक कंसेप्ट को नहीं पढ़े हैं, आर निश्चय एकेडमी पे जाकर यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल निःशुल्क उसे पढ़ने का प्रयास करें। साथियों आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है मेरे भाइयों बहनों कि आप लोगों ने इतना प्यार दुलार और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हमें भी आप लोग आशीर्वाद ऐसे बनाए रहें ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेक्ट। आपको मैं वादा किया था कि बेसिक बताने के बाद आपको पीपीटी पे सवाल लेके आएंगे, उस वादे के मुताबिक मैं पीपीटी पे सवाल लेके आया हूं और उन प्रश्नों को आपको समझाने का क्या किया हूं, प्रयास किया हूं। तो आप अभी भी इसके कंसेप्ट को लेके आएंगे, अभी भी पीपीटी पे बहुत ज्यादा सवाल आपको लेके, जैसे खुशी की बात है कि एनटीपीसी का एग्जाम आ गया, उसमें भी कुछ ना कुछ सवाल हमारे मिलेंगे और ये सवाल आपके हल करने का तरीका मैं बताने का प्रयास करूं, कितने कम टाइम में आप सवालों करेंगे। तो साथियों हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब लोगों से कराएं, उन बच्चों तक कराएं जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।